अगर हम इन मेथड्स को देखें तो ये बिल्कुल आम हैं जी, आपने बड़ी आसानी से पढ़े हुए हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास वाटरफॉल मॉडल है, जो कि एक सीक्वेंशियल मेथड है। इसके अंदर हम एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस हैं, इसके फेजेस हैं, इन फेज को मुकम्मल करके नेक्स्ट में चले जाते हैं। इसमें वापस नहीं आ सकते, आप यहाँ आ गए, फिर उसके बाद आप इम्प्लीमेंटेशन में, टेस्टिंग में, काम यही होने हैं। हर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सारे काम यही होने हैं, लेकिन किसी में किस तरतीब से होने हैं। अब देखें ना, इसको जब लोग करते हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें ये आता है कि देखें, यहाँ से आप सिस्टम डिजाइन में आ गए हैं, लेकिन सिस्टम डिजाइन से वापस जाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लोग इसको डिस्करेज करते थे। लेकिन शुरू में सबसे पहला मेथड ही ये था कि अच्छे तरीके से रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लें। जब आप कंफर्म कर लें कि आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस मुकम्मल हो चुका है, तो आप सिस्टम डिजाइनिंग के मॉड्यूल में चले जाएं। ठीक है, सिस्टम को अच्छे तरीके से डिजाइन करके देन आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट कर दें। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि इसमें हम, आप देखिए, किसी जगह भी हम इसको बैक नहीं जा सकते। अच्छा, इस लिंक के अंदर भी अच्छा लिखा हुआ है, अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो देखें, नोन एज सॉफ्टवेयर मेथोडोलॉजी है, सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मस्ट इंक्लूड 4 एक्टिविटीज हैं। आपके पास स्पेसिफिकेशन, आपने ये कल हमने पढ़ लिया था। सबसे पहला काम हम स्पेसिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, फिर हम उनको डिजाइन करते हैं, फिर हम उस डिजाइन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर हम उसको वेरीफाई, वैलिडेशन यानी हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, और उसके बाद हम उसकी मेंटेनेंस और उसकी इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट के, ये 4 मेजर एक्टिविटीज हैं, ये हमने कल पढ़ा था। अब इन्हीं एक्टिविटीज को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे होते हैं। मसलन जब हम वाटरफॉल मेथड की बात करते हैं एसडीएलसी के अंदर, तो इसके अंदर आप देखें, इसको पढ़ेंगे आप तो वही मेथड आपके पास आ गया जी। नेचर इसकी क्या है कि ये एक सीक्वेंशियल मेथड है। ठीक है, व्हेन टू यूज है, कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है? शुड यूज ओनली अप्लाइड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड अनलाइकली टू चेंज रेडिकली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अगर आपको कंफर्म है कि इस सिस्टम के अंदर या इस टाइप के सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट चेंज नहीं होती, तो फिर आप इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब यहाँ रिक्वायरमेंट से आगे आ जाना है, तो इसका मतलब यही है कि अब रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, होता है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जो डेवलप होने के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, तो ऐसे सिस्टम्स के लिए फिर ये सूट नहीं करता जी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है वाटरफॉल की जो मेथोडोलॉजी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है आइट्रेटिव मेथड। हर बंदे ने अपनी तरतीब से लिखा हुआ है। आइट्रेटिव मेथड्स जो हैं ये हमारे पास, जैसा कि आइट्रेटिव रेपिटेशन को कहते हैं, सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मॉल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं एंड आइट्रेटिवली इनहेंस द इवॉल्विंग वर्जन। यानी इसमें आप रिपीटेडली अपना काम कर रहे होते हैं। आपने रिक्वायरमेंट्स को मुकम्मल किया, फिर आपने बिल्ड किया, टेस्ट किया, इंप्लीमेंट कर लिया, एक पोर्शन आपका बन गया। अब नेक्स्ट आपने ये, यानी एक वर्जन आपका आ गया, ये एक सॉफ्टवेयर का वर्जन आपके पास आ गया। अब आपने उसके अंदर इनहेंस करना शुरू कर दिया नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, फिर आपने, यानी इस तरह आप आइट्रेटिव, इसको इंक्रीमेंटल मेथड्स भी कहते हैं जी। इन तमाम मेथड्स को, ये एक से ज्यादा मेथड्स मौजूद हैं ऐसे, इनको एवोल्यूशनरी मेथड्स भी कहते हैं, इंक्रीमेंटल भी कहते हैं। यानी इसके अंदर होता क्या है कि हम एक स्पेसिफिक बिल्ड उसका बनाते हैं, फिर उसको रिपीटेडली जो है ना वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जो है ना वो बढ़ाते जाते हैं। आमतौर पे वेब डेवलपमेंट के अंदर आजकल हम यही अप्रोच इस्तेमाल करते हैं कि हम वेब का पहले एक मॉडल बना के अपने क्लाइंट को, और फिर उसमें पूछते रहते हैं जी इसमें अब और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से आप इस मॉडल को यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्लीट सिस्टम डिफाइन की जाती हैं। रिक्वायरमेंट्स इसमें सारी पहले देख ली जाती हैं, लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो हम जो डेवलप करते हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को एक ही दफा डेवलप हम उसको नहीं करते, बल्कि उसमें से कुछ हिस्से को सिलेक्ट करके डेवलप कर लिया जाता है, इंप्लीमेंट कर लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो उससे आगे और उससे आगे जो है ना वो हम इसको चलाते रहते हैं। ठीक है, इधर इसने जो दूसरा मॉडल दिया है दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग जो है ये बेसिकली इंक्रीमेंटल मेथड की ही एक टेक्निक है।
इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम ये करते हैं कि हम एक सैंपल बनाकर अपने यूजर को देते हैं, यूजर उसको देखता है और उसके बाद जैसे जैसे वो बताता जाता है उसके मुताबिक उस प्रोटोटाइप को हम एक्सपेंड करते चले जाते हैं और उसे बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह जो है ना वो हम इसके ऊपर काम करते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। ये बहुत ज्यादा आजकल वेबसाइट्स के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर यूज हो रहा है जी। आप फर्ज करें एक फ्रीलांसर डेवलपर हैं, आप एक क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट को आप बताते हैं जी मैं आपकी वेबसाइट ऐसे बनाऊंगा, तो बजाय उसके कि आप उसको बताएं, आप उसे कुछ वेबसाइट बनाकर दिखा दें उसी वक्त। तो प्रोटोटाइपिंग का मॉडल जो है ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हमारे पास मौजूद हैं, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा wix.com का ना। wix.com ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हम एज अ वेब डेवलपर यूज करते हैं और अपने क्लाइंट को जो है वो हम बड़ी आसानी से वेबसाइट का लेआउट बताकर तो उसे सेटिस्फाई कर लेते हैं और उसके बाद उसका काम स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम जो जल्दी से बना लेते हैं वो एक प्रोटोटाइप होती है और वो प्रोटोटाइप हम अपने क्लाइंट को दिखा लेते हैं। क्या देखें, इज अ वर्जन ऑफ अ सिस्टम और अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम दैट इज डेवलप्ड क्विकली। ये हमारे पास जो है ये एक प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक है। ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जुमरे में भी आती है। टेक्निक्स की एक बहुत बड़ी चेन है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। देखें जी, आपने पहले एक प्रोटोटाइप का प्लान बनाते हैं, फिर उसको हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद एवेल्युएशन रिपोर्ट जो है ना वो उसकी बना ली जाती है प्रोटोटाइपिंग के हवाले से भी। ये वही जहां जो हमने वहां पढ़ा इंक्रीमेंटल मेथड जो था वो यहाँ पर आ गया हमारे पास इंक्रीमेंटल मेथड। और इसके अंदर आप देखें हम क्या कह रहे हैं जी कि हम बिल्ड्स की सूरत में उसे बनाते चले जाएंगे। पहले हम जो है ना एक छोटा वर्जन बनाएंगे, फिर उसको एक्सपेंड करते हुए जो है वो हम नेक्स्ट से नेक्स्ट वर्जन के अंदर चलते चले जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद है स्पाइरल मेथड जो है ना, स्पाइरल ये थोड़ा सा इस तरह का लेआउट इसका होता है जी। बेसिकली जो स्पाइरल मेथड था या एक वी मॉडल मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये देखें जी, वी मॉडल और उसके बाद स्पाइरल है। ये एक्सटेंशन है, याद रखिएगा ये एक एक्सटेंशन मेथड है और इसे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मेथड भी कहा जाता है। आप गौर से देखें वी मॉडल में काम हम वही कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर डिजाइन, फिर आर्किटेक्चर। और आपको पता था वाटरफॉल के अंदर हम जब यहाँ पे आ जाते थे तो वापस नहीं जाते थे। ठीक है, और वाटरफॉल मेथड के अंदर टेस्टिंग जो है वो आखिर पे जाके की जाती थी सिस्टम की। तो वी मेथड जो अब असल में तो क्लासिक हमारे पास वही मॉडल था जिस मॉडल को सब लोगों ने फॉलो भी किया और सब लोगों ने जो है उन्होंने सब लोगों ने जो है वो उस मॉडल को फॉलो भी किया है। और नहीं जी, इंक्रीमेंटल और आइट्रेटिव जो हैं ये बिल्कुल सेम है जी, इनका नाम सेम है। इंक्रीमेंटल आइट्रेटिव सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात वो आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है ना, तो उस हवाले से फिर मैं जब यहाँ आता हूँ तो उसी वक्त इस क्वेश्चन को जो है ना वो ज़ाहिर है मैं पढ़ सकता हूँ, पहले तो मुश्किल हो जाता है इसको पढ़ना। 12 तो अब आप देखें है ये वही वाटरफॉल, लेकिन इसको उन्होंने इस शेप में दे दिया कि पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा ना तो साथ ही इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, टेस्टिंग भी साथ साथ होती चली जाएगी और ये चीजें साथ साथ टेस्ट होके डेवलप होंगी। हम सिस्टम एनालिसिस में उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक एक्सेप्टिंग टेस्ट डिजाइन और एक्सेप्टिंग टेस्टिंग नहीं होगी, उस वक्त तक हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। और अगर टेस्टिंग होने के बाद हम मूव करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास जो वाटरफॉल के अंदर प्रॉब्लम था कि जी वाटरफॉल के अंदर अगर आपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर गलत चीज को आपने गैदर कर लिया और आपने टेस्टिंग जाके चौथे मरहले पे की, यहाँ आके आपको पता चला कि जी आपने तो रिक्वायरमेंट ही गलत ले ली थी, तो फिर उसके लिए नामुमकिन हो जाता था, प्रॉब्लम आती थी और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती थी। उस रिक्वायरमेंट को फिर नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज होगी। ठीक है ना, तो ये चीजें कॉस्ट फैक्टर्स था जिसकी वजह से ये वाटरफॉल की मेथडोलॉजी को दो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। एक स्पाइरल मेथड, अच्छा वी मॉडल आपको थोड़ी समझ आ गई, तो इसीलिए मैंने वी को पहले बताया, स्पाइरल को मैं बाद में बता रहा हूँ। स्पाइरल मेथड में हमारे पास 4 फेज हैं। आइडिया ऑफ, ये भी आइट्रेटिव डेवलपमेंट है, इसमें भी ये भी है, देखे ना, आइट्रेटिव इंक्रीमेंटल है विद सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एस्पेक्ट ऑफ वाटरफॉल। यानी अगर आप गौर से देखें
तो जो स्पाइरल मॉडल है, इसमें वाटरफॉल की टेक्नोलॉजी मतलब आप फिलॉसफी भी शामिल है और आइट्रेशन वाली फिलॉसफी भी इसके अंदर शामिल है, और लिखा भी हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ आइट्रेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल एंड सीक्वेंशियल लीनियर मॉडल दैट वाज वाटरफॉल मेथड। इन दोनों को मिला के ये स्पाइरल मेथड मॉडल जो है ना, ये हमारे पास बना है। आइडेंटिफाई किया जाता है चीजों को, डिजाइन किया जाता है, फिर एक बिल्ड बनाया जाता है, यानी एक मुकम्मल बिल्ड तैयार किया जाता है, एक वर्जन बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर रिस्क एनालिसिस को चलाया जाता है। और इसी तरह ये देखें, ये आपका सेंटर है, यहाँ से आप बनाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इसी तरह ये चीजें बाहर की तरफ जाती रहती हैं। ये आपके 4 मेन एरियाज हैं, ये डिजाइन का एरिया है, ये आइडेंटिफिकेशन है, ये आपकी वैल्यूएशन है, ये आपका कंस्ट्रक्ट और बिल्ड है। तो स्टार्ट आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेते हैं, और इसी तरह चीजें बनती भी चली जाती हैं, और ये जैसे जैसे बिल्ड आपके पास, ये पहला बिल्ड बना, फिर दूसरा बिल्ड बना, इससे ये इंक्रीमेंटल है, ठीक है। और इसके अंदर जो आप काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरतीब से आप चीजों को देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये वो सारी चीजें जो हैं, ये देखें, आइडेंटिफिकेशन के अंदर सारा रिक्वायरमेंट से रिलेटेड काम है, डिजाइन के अंदर सारा डिजाइन से रिलेटेड काम है, और इसके अंदर आपकी टेस्टिंग भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, और सारे जो प्रोसीजर हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया मेथड, हमारे पास आ गए जी, जो जो ये वाले थे। अच्छा, इसमें जो बड़ी चेन है एक, वो हमारे पास आती है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का, आपको पता होना चाहिए। एजाइल मॉडल्स जो हैं, इनका पता होना चाहिए। प्रोटोटाइप को हमने डिस्कस कर लिया, यानी जो बड़े मॉडल्स हैं वो यही हैं, वाटरफॉल है, आइट्रेटिव या इंक्रीमेंटल हैं, स्पाइरल हैं, इसी तरह वी है। ये सारे आप देखें वाटरफॉल की क्लासिफिकेशंस हैं, उसी के अंदर एक्सटेंड करके उसको नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। और एजाइल मेथड जो है, ये एक नई चेन है, ठीक है। ये एक नया ही फलसफा आया था कि जी एजाइल मैनिफेस्टो इसको हम कहते हैं। एजाइल मैनिफेस्टो के तहत जो है ये सारे के सारे मॉडल जो हैं वो आएगी। एजाइल एसडीएलसी मॉडल जो है कॉम्बिनेशन है, ये भी आइट्रेटिव का और इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स का। आइट्रेटिव में हम रेपिटेशन करते हैं, इंक्रीमेंटल के अंदर हम चीजों को बिल्ड करके साथ साथ रिपीट भी करते हैं और बिल्ड भी करते रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है देखें जरा, इसके अंदर प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है, और टेस्टिंग जो है ये यूनिट टेस्टिंग है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस है। क्यों यूनिट और एक्सेप्टिंग हो रही है? क्योंकि इसके अंदर जो बिल्ड हैं वो इस हवाले से बनते हैं कि पहले एक यूनिट बनता है, फिर वो यूनिट फैलता चला जाता है, और उसके बाद वो सिस्टम में इंटीग्रेट होता है। आगे जाके हम देखेंगे। तो ये अप्रोच जो है, ये बेसिकली आइट्रेटिव और इंक्रीमेंटल अप्रोच है। तो इसमें सारा सिस्टम तो एक दफा बनना ही नहीं है, इसलिए इसमें यूनिट्स, मॉड्यूल्स, सब सिस्टम बनेंगे और उन्हीं की टेस्टिंग होगी। तो उसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। व्हाट इज एजाइल? एजाइल मॉडल बिलीव्स दैट एवरी प्रोजेक्ट नीड टू बी हैंडल्ड डिफरेंटली, एंड देन आमतौर पे शॉर्टर प्रोजेक्ट्स के लिए एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता है। 6 मंथ के करीब करीब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको ज्यादा रेफर नहीं किया जाता जी। आप देखें जरा इसकी डायग्राम, कि आपने ये एक बिल्ड बनाया, आइट्रेशन 1, इसमें सारा कुछ बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, और फिर ये आपने, और ये गौर से देखें तो उसी को आपने जो है ना वो बिल्ड किया। अच्छा, ये प्रोटोटाइपिंग क्यों नहीं है? प्रोटोटाइपिंग ये इसलिए नहीं है, प्रोटोटाइपिंग के अंदर आप पूरे सिस्टम का एक मॉडल बनाकर अपने क्लाइंट को देते हैं। समझ आ रही है? ये मॉडल नहीं है, यानी ये आपके डेवलपमेंट टीम ने अपने काम को डिवाइड किया है कि हम पहले इस तरह ये वाला पोर्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला। प्रोटोटाइपिंग में तो हम एट द स्पॉट, यानी आपको आज अगर सॉफ्टवेयर मिला है तो आप हो सकता है 1 हफ्ते के बाद प्रोटोटाइप बनाकर उनके पास ले जाएं। वो तो बहुत ही रैपिडली या क्विकली जो है वो उसके अंदर चीजों को हम डिजाइन करते हैं। लेकिन जो एजाइल मैनिफेस्टो है, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इसके अंदर इंडिविजुअल्स हैं, टीम्स की सूरत में काम, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये तीनों डिफरेंट टीम्स भी हो सकती हैं। 3 टीम की सूरत में आप इसको बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है जितने भी एजाइल मेथोडोलॉजीज हैं, और ये काफी सारी अप्रोचेस हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये देखें, एजाइल इज बेस्ड ऑन अडॉप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेयर एज द ट्रेडिशनल इज वाटरफॉल बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव अप्रोच। अडॉप्टिव से यहाँ पे क्या मुराद है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये अडॉप्ट करता है अपने इन्वायरमेंट को, जैसे ही चेंज आती है। यानी कौन सा सिस्टम, अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा सिस्टम
सबसे बेस्ट है किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिसके अंदर चेंज आती रहती है। तो चेंज के लिए सबसे ज़बरदस्त सिस्टम जो है ना वो एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये अडॉप्टिव है। अडॉप्टिव से मुराद यही है कि जैसे ही चेंज आती है, ये फ़ौरन उसको अडॉप्ट कर लेती है। अडॉप्टिव अप्रोच वेयर देयर इज़ अ डिटेल्ड प्लानिंग, क्लैरिटी है, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद और काफ़ी कुछ जो है ना वो इसके अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, सबके आपको एटलीस्ट 4-5 तो बहुत ही मशहूर हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए। ये देखें एजाइल है और मुझे यहाँ तक पता नहीं कोई और था वो या एजाइल मेथोडोलॉजीज़ को अगर आप सेपरेटली सर्च करेंगे ना यहाँ पे कि एजाइल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आपको काफ़ी सारे नाम नज़र आएँगे। एक एजाइल के अंदर के कौन-कौन से एजाइल के मेथड्स जो है ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं। जिसमें स्क्रम बहुत मशहूर मॉडल है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर आता है और काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो एजाइल के अंदर आते हैं। एट लीस्ट आपको उनके नाम ज़रूर याद होने चाहिए जी, ताकि अगर आपके पास पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल फिलॉसफीज़ को। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स कौन से हैं? इन मॉडल्स की बुनियाद के ऊपर टेक्निक्स बनी हुई हैं बाकायदा, जिनके अलग नाम हैं, वो भी पॉसिबल हो सकता है। वो नाम भी आपको जो है ना वो आपके ज़हन में होने चाहिए। हमारे पास ये मेथोडोलॉजीज़ हैं जी, ये लिंक्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, बाकी सारे आपने पढ़ लेने हैं, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, इनकी आपस में सिमिलैरिटी, कौन-सा किसका कॉम्बिनेशन है और इसको अच्छे तरीके से आपने देख लेना है। इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बस यही हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी।